Good morning. What a beautiful, beautiful morning it is today. And तपती हुई धूप के बाद कल बरसात हुई and it was absolutely amazing. Let's take this forward. हम 14वें अध्याय पर हैं. 14th अध्याय गुणात्रय विभाग योग. श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे. नाउ इफ़ यू हर्ड सो फार, भगवान अब आपको मनुष्य नहीं कह रहे हैं मुनि लोग. अब आप मुनि हो गए हैं, आप मनन करना सीख गए हैं. इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते. अभी तक आपको जो भी ज्ञान भगवान ने समझाया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप महासर्ग व्हेन देयर इज क्रिएशन उसमें पैदा नहीं होगी, क्योंकि आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे. और अगर प्रलय भी आएगी तो आप व्यथित नहीं होगे. ही सेज आई मेड यू सो पावरफुल दैट आप इतनी समता में आ गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि आपको अब कुछ भी परेशान नहीं करेगा. हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है. मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ. इससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है. भगवान कह रहे हैं, आई एम द रीज़न वाई यू आर अलाइव टुडे. आई एम द रीज़न बिकॉज ऑफ विच लाइफ इज़ क्रिएटेड. मैं ही आप जीवात्मा में प्राण डालता हूँ. हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है. मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ. प्रकृति इज़ नेचर. तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी मदर है वो तो प्रकृति है, और मैं जो पुरुष हूँ, आई एम द वन, आई एम द सीड ऑफ ऑल क्रिएशन. ऑलराइट. हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को देह से बांधते हैं. पर क्योंकि अपन ने ये तीनों की तीनों प्रकृतियाँ दी हुई हैं इंसान की, सतगुण, रजोगुण, तामसी गुण, उस कारण से क्या होता है कि जो आत्मा है उसका कनेक्शन शरीर से इस्टेब्लिश हो जाता है. अगर इन सारे के सारे गुणों से हम गुणातीत हो जाएं तो फिर वी विल नेवर फील दैट कनेक्ट ऑफ द आत्मा टू द बॉडी. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमें इन तीनों फोर्सेस ऑफ नेचर को हैंडल करना नहीं आता है, तो हम सोचते हैं कि ये शरीर और आत्मा कनेक्टेड हैं. हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है. तो जो तीन गुण हैं उसमें जो सतोगुण है, सतगुण, वो क्या है? प्रकाशक है. इट इनलाइटन्स यू. वो आपको आपकी ज़िंदगी में लाइट भर देता है, आपको ज्ञानवान बना देता है. आप अच्छे कर्म करते हैं, उससे आपको हर जगह से इनलाइटमेंट ही मिलता है. और निर्विकार है, उसमें कोई गुण दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है. सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है. बट जब आप सतोगुण में आ जाते हैं तो आप इतना सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख के अनुभव से भी आप अपना कनेक्शन अपने शरीर के साथ सोचने लग जाते हैं. शुद्ध सत्व दो तरह के होते हैं, सतोगुण और एक मलिन सत्व. सत्व होता है लेकिन इवन दैट कैन गो रॉन्ग. सो शुद्ध सत्व क्या होता है? जिसका उद्देश्य वन एंड ओनली होता है कि मुझे तो भगवान को प्राप्त करना है, हेंस आई मीन सतोगुण. पर दूसरा सतोगुण इसलिए भी होता है दैट पीपल बिकम वेरी अहंकारी. यू नो, वी डिस्कस्ड इट. लॉट ऑफ संत, बहुत सारे संत बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर उनका पतन हो जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है. यू स्टार्ट enjoying ऑल द अटेंशन, यू स्टार्ट enjoying ऑल द इम्पोर्टेंस दैट द वर्ल्ड गिव्स यू. आप बहुत सारे सत्संगी देखते हैं, आप कहते हैं वाह नोबडी लाइक मी, देखो मैं इस दुनिया को ज्ञान दे रहा हूँ. जब ऐसी फीलिंग आती है तो आपका सतोगुण भी मलिन हो जाता है, इट गेट्स टेंटेड. सो आप बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है कि आप सतोगुण में भी यू कैन गो हॉरिबली रॉन्ग. सो डोंट डू इट. हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो. जो रजोगुण है वो केवल और केवल अटैचमेंट क्रिएट करता है. बिकॉज आपकी इतनी डिज़ायर्स होती हैं रजोगुण में जब आप होते हैं कि ऑटोमेटिकली आप इस शरीर से कनेक्ट हो जाते हैं.
वे कर्मों की आसक्ति से देही को बांधता है। वो आत्मा को शरीर से बांध लेता है। क्यों बांध लेता है? बिकॉज वो कर्म करता है फलों के लिए। फलों से इतना ज़बरदस्त कनेक्शन हो जाता है, इतना अनएंडिंग डिज़ायर्स हो जाते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस आप रजोगुण में जब होते हैं तब अपने शरीर से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण, और तमोगुण तो इज टोटली रॉन्ग बिकॉज वो आपको मोह में बांध देता है। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो, वो तो कंप्लीट आपको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, आप अज्ञानी हो तभी आप तमोगुण में रमते हो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। मतलब अटैचमेंट तो इतनी गजब की होती है दैट इट सरपासेस ऑल द टू गुण। आप अपना कनेक्शन जीवात्मा का जीव से, शरीर से बुरी तरह से स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं बिकॉज दे सो मच दैट यू वांट टू डू। आपका रजोगुण भी हेवायर जाने लग गया है, आप गलत गलत कर्म करना शुरू कर देते हैं। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। आपके शरीर पे विजय प्राप्त कर लेता है, वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कैसे? सुख सत्वगुण में क्या होता है? दिस इज़ वेरी वेरी माइन्यूट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि आपको सुख से जो हैप्पीनेस और पीस उससे मिलता है उससे आप अटैच हो जाते हो। और रजोगुण से तो आपको कर्मों में लगा देता है, फिर आप कर्म फलों से अटैच हो जाते हो। और तमोगुण से क्या होता है? आपका तो ज्ञान ही ढक जाता है और आप इतने आलसी हो जाते हो, आपको लग्जरी इतनी पसंद आने लग जाती है दैट आपका कनेक्शन ज़बरदस्त तरीके से इस बॉडी से हो जाता है और आप उस परमात्मा को कम्प्लीटली भूल जाते हो। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। अब हमारे बॉडी में आप समझिए ये तीनों गुण हमेशा विचरते रहते हैं। सतोगुण कैसे बढ़ता है? जब आप अपने रज और अपने तम को दबा लेते हैं, उनको कंट्रोल करना सीख जाते हैं और आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सतोगुण में गुजरता है, तो कहते हैं कि ये इंसान का सतोगुण प्रबल है। और बाकी ऐसा नहीं है कि वो दोनों हैं नहीं, बस जस्ट दैट यू फाउंड अ वे टू सप्रेस देम। सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। ऑटोमेटिकली जब आप दुनिया की अच्छाई को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अपने ही डिज़ायर्स के वेब में घूमना शुरू कर देते हैं, तो आपका रजोगुण बढ़ जाता है, अपने तामसी गुण को और आप अपने सतोगुण को दबा देते हो। वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तामसी गुण बढ़ता है। तो कहने का मतलब है आप में तो सारे गुण हैं। यू हैव टू चूज इन लाइफ व्हाट यू वांट टू डू। ये आपके हाथ में है। भगवान ने आपको विवेक दिया है कि इन तीनों गुणों में से आप किसको दबाएं और किसको अपनी ज़िंदगी के फोर फ्रंट पे लाएं, सो दैट यू लीड अ बेटर लाइफ। ऑलराइट। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब ये जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। ही सेज हाउ डू यू नो कि आपका सत्वगुण बढ़ा हुआ है? जब आपका अंतकरण निर्मल हो जाता है, जब आपका विवेक जागृत हो जाता है, तो आपको जानना चाहिए ये तभी हुआ है जब आपका सतोगुण बढ़ गया है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण जब बढ़ जाता है उसकी क्या इंडिकेशन है? कि आप लोभी हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं। प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति, यू नॉट अ वेरी पीसफुल पर्सन। आप उस मोह के वेब में ऊपर नीचे कभी रोते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी डिप्रेस्ड होते हैं। यू जनरली वेरी सैड। आपकी एक इच्छा ख़त्म होती है, पूरी होती है, आप कहते हैं वाह वाह आई एम वेरी हैप्पी, इमीडिएटली फिर आपकी दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, फिर आप उसको परस्यू करने में लग जाते हो, फिर वो नहीं मिलता है, फिर आप सैड हो जाते हो। तो ऐसे सुख दुख के भाव आपके मन में 24/7 चलते रहते हैं। इसका मतलब आप रजोगुण में हो। और फाइनली तामस गुण के बारे में हमें पता है क्या होता है। तब आपकी ज़िंदगी में केवल और केवल अंधकार होता है, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। आप अपने मोह में, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पैसों से इतने ज़्यादा आप अटैच हो जाते हो कि आप उसी में विचरते रहते हो। दूर दूर तक आपको आपके सतोगुण का कोई ध्यान ही नहीं होता है। देयर इज़ नथिंग, बस उस स्टेट में कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में केवल और केवल अंधकार है।
जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो उस समय देहधारी मनुष्य मर जाता है। अगर मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। सी एट द टाइम ऑफ द डेथ फॉरगेट अबाउट व्हाट यू लेड योर लाइफ, पर अगर अंत समय में भी अगर आपका सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो आप अच्छे लोकों में जाएंगे। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाले प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। आई थिंक देखिए बहुत ही पावरफुल चीज़ है कि आप इस मनुष्य योनि में जन्म ही तभी लेते हो जब आपके डिज़ायर्स ही ख़त्म नहीं होते। व्हेन यू डाई और आप कहते हो अरे मुझे ये करना है, अभी मुझे ये भी करना है, अभी मुझे ये भी करना है, तो आप लौट के इसी मनुष्य योनि में आ जाते हो। वो तब होता है जब आपका रजोगुण बढ़ा हुआ है। नाउ हम then we should reflect कि हम इस मनुष्य योनि में क्यों आए। हम इसलिए आए बिकॉज at the time of our last birth, जब हम मरने लगे थे पिछले जन्म में, तो ऑब्वियसली हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ था, हमारी डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हमें वापस इस मनुष्य योनि में आना पड़ा। एटलीस्ट नाउ हमारा विवेक है, अब हमें समझ में आ गया है, हम गीता पढ़ रहे हैं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अब हम कुछ ऐसा करें कि हमें इस मनुष्य योनि में लौट के आना ना पड़े, हम वैकुंठ धाम जाएं, हम मोक्ष को प्राप्त करें। ऑलराइट। और तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म होता है। भाई अगर आप एक छिपकली बन गए, आप एक डॉग बन गए ऑन द स्ट्रीट, आप कुछ भी कि कोई भी तरीके से अगर आपका जन्म हो गया, इसका मतलब आप तामसिक हैं। अगर आपके मरने के टाइम आपका तामसी जो गुण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। सो दीज आर मेजर इंडिकेशंस। भगवान आपको कह रहे हैं दैट यू हैव टू लर्न टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल कि पूरे जीवन में आप कौन से गुण में बरत रहे हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू आर डाइंग, एटलीस्ट तब आप सुधर जाइए। विवेकी पुरुष ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है। अगर आपका विवेक जागृत है, अगर आप सतोगुण में हैं, तो आपको उसका फल निर्मल और खूबसूरत ही मिलेगा। राजस कर्म का फल दुख कहा गया है। सिंपल, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको दुख है मतलब आपकी डिज़ायर्स तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, इसलिए आप दुखी हो। सिंपल। और तामस कर्म का फल अज्ञान मूर्ता कहा गया है। अज्ञानी पुरुष हो, आपसे क्या भिड़ना। अगर आप तामसी में हो तो आपका तो ज़िंदगी बस चल रही है और आप गलत कर्म पे गलत कर्म करते जा रहे हो। सो यू इन बिग ट्रबल। सो ये देखो बहुत खूबसूरत इंडिकेशंस हैं। आप रिफ्लेक्ट करिए कि आप सतोगुण में हैं, आप रजोगुण में हैं, या एट द मोमेंट तामसी गुण में हैं। अगर आप तामसी और रजोगुण में हैं, यू शुड ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू गो बैक टू सतोगुण। इसलिए ये पूरी क्लियर अपन को ज्ञान दे रहे हैं इस बारे में, सो दैट इट्स लाइक अ टेस्ट। you test yourself and you understand where you're going in life. हम एक आखिरी श्लोक ले लेते हैं। सतगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण से स्थित मनुष्य मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय डिस्गस्टिंग तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। अब देखिए दो तरह की गति होती है। व्हेन यू डाई तो प्राण कैसे निकलते हैं, या तो ऊपर से निकलते हैं या नीचे से निकलते हैं। कहते हैं जब प्राण जो आपकी ब्रेथ है जब ऊपर से निकलती है, मे बी थ्रू योर नॉस्ट्रल्स, थ्रू योर माउथ, तो आप हैप्पी स्पेस में होते हैं, आपको दर्द नहीं होता है। पर अगर आप मरते वक्त तामसी गुण में हैं, वो सर्वोपरि है आपके बॉडी के अंदर, और आपके प्राण नीचे से निकलते हैं, तो कहते हैं कि इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है दैट अनबिलीवेबल पेन, जैसे कोई 100 स्कॉर्पियंस आपके शरीर पर चल रहे हों, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अपन क्यों चाहते हैं कि हमारी मृत्यु बहुत ही दुखदाई हो, और फॉरगेट अबाउट मृत्यु, वो तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सम टाइम। आप क्यों चाहते हैं कि आपका ये लंबा समय ऑन दिस अर्थ ये खूबसूरती से नहीं निकले। माई मदर ऑलवेज कीप सेइंग दैट वी लेड अ लॉन्ग लाइफ, शी 75, एंड आई रियली बिगिन टू वंडर कि यार 75 इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू लिव। 75, 78, 80, कई लोग तो 90 साल तक जी जाते हैं। 90 साल किसे कहते हैं? तो 90 साल तो आपको अपनी खूबसूरत सी लंबी ज़िंदगी में
सतोगुण में ही गुजारने हैं। I hope I made myself absolutely clear. If you have any questions, do ask. Have an amazing day.